नमस्कार साथियों, दोस्तों, सीखने वालों और कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों। शक सब कौतुक से लेकर अंकुश खर्ब तक, यहाँ पर जो दोहा दिया है, इस दोहे का हमने अनुवाद प्रथम वीडियो में ही कर दिया था। अब इस वाली पंक्ति में हम जो शक सब कौतुक लिखा है, ये दोहे के बाद का है, और लास्ट में जो अंतिम में अंकुश खर्ब लिखा है वह दोहा है। तो यहाँ तक की हम हिंदी आपको करेंगे, देखेंगे, इसकी हिंदी यहाँ तक समझाएंगे आपको। कुछ कठिन शब्दों को समझ लिया जाए। कौतुक, तमाशा, खेल। देख निहारे, देखने वाले। हितु मतलब हितैषी। बाण मतलब बाणासुर। दापा मतलब घमंड। चापा मतलब धनुष। बाल मराल मतलब हंस का बच्चा। मंदर मतलब मंदर, मंदराचल, पहाड़। सयानप मतलब सयानापन या समझदारी। सिरानी समाप्त हो गया। विधि गति भाग्य अथवा विधाता की गति। लघुगणीय छोटा गिनना। कुंभज घड़े से उत्पन्न होने वाला मुनि अगस्त्य। सोसेव सोख लिया। तम अंधकार। हरि मतलब विष्णु और हर मतलब शिव। हरि विष्णु और हर शिव। शुर देवता। अंकुश हाथी को हाँकने वाला एक उपकरण। इसका हम संदर्भ तो वैसा ही करेंगे जैसा हमने किया था। एक बार संदर्भ को समझ लेते हैं फिर से। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यखंड से लिया गया, धनुष भंग से लिया गया है, ठीक है। और इसके कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। बिल्कुल सरल भाषा में संदर्भ समझें। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के धनुष भंग से लिया गया है, जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। चलिए अब करते हैं हम इसकी व्याख्या। सीता जी की माता अपनी सखियों से कहने लगीं, हे सखी, ये जो हमारे हितैषी कहलाते हैं, ये सभी को तमाशा देखने वाले हैं। ये सभी को तमाशा देखने वाले हैं, इसलिए इनमें से कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र को जाकर नहीं समझा कि ये राम तो अभी बालक हैं, इनका धनुष तोड़ने की ऐसी हट करना ठीक नहीं है। आशय यह है कि जिस धनुष को बड़े बड़े योद्धा हिला तक न सके, उस धनुष को तोड़ने के लिए विश्वामित्र का राम को आज्ञा दे देना और राम का धनुष तोड़ने के लिए चल देना तमाशे जैसा नहीं है। यह मेरी बेटी का स्वयंवर है, कोई खेल तमाशा नहीं है। फिर कोई इन्हें क्यों नहीं समझाता। इस धनुष की कठोरता और गुरुता के कारण, गुरुता मतलब भारी, भारीपन, गुरुता के कारण रावण और बाणासुर जैसे वीरों ने इसे छुआ तक नहीं है। सभी राजागण इसे तोड़ने का घमंड करके अपनी हार मान चुके हैं। उसी धनुष को तोड़ने के लिए इस राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। भला कहीं हंस का बच्चा पहाड़ को उठा सकता है? मंदरचाल अर्थात पहाड़। हंस का बच्चा पहाड़ को उठा सकता है? रानी राजा जनक को उलाहने देती हैं कि ये बड़े समझदार हैं। सीता इनकी तो बेटी है, चाहे कोई दूसरा विश्वामित्र को समझाए या ना समझाए, मगर इन्हें तो समझाना ही चाहिए। किंतु मुझे तो लगता है कि राजा का भी सारा सयानापन अर्थात समझदारी समाप्त हो गया है। हे सखी, विधाता भाग्य की गति भी कुछ जानी नहीं जाती। इस पर वह चतुर सखी अत्यंत मधुर वाणी में बोली, हे रानी, तेजवान व्यक्तियों को छोटा होने पर भी छोटा नहीं मानना या गिनना चाहिए। वह अपनी बात को उदाहरण देकर स्पष्ट करती है कि कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त्य और कहाँ अपार समुद्र। दोनों में कहीं कोई साम्य नहीं, किंतु उन्होंने सारे समुद्र को सोख लिया था।
जिसका श्रेयस सारे संसार में छाया हुआ है। इसी प्रकार सूर्य का घेरा मंडल देखने में छोटा लगता है, किंतु उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं, वह ओम का मंत्र अत्यंत छोटा है। इसी प्रकार महान मद मस्त गजराज को वश में करने वाला अंकुश भी बहुत छोटा होता है। इसलिए तुम इन राम की कोमलता और बाल पर न जाओ, ये निश्चय ही धनुष भंग करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय श्री राम।